हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और रियल ट्विन फ्लेम है तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप वीडियोस को देखकर डेफिनेटली अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी गई है सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए। और जैसा कि ये इंटेंस कनेक्शन है, चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं और इनर वर्क भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क को शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, आपके पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बॉडी में जब एक्सेस हीट हो जाती है उसके क्या रीज़न होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसा कि एक सीरियस कंडीशन होती है। और पहले भी बताया था मैंने जो प्रीवियस वीडियोस इस टॉपिक पर शेयर करे हैं कि ये अचानक से नहीं होता है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ शुरू हो गई होती है और हमें रियलाइज़ नहीं होता है। मेरी तो सिचुएशन यही थी। आपको अपना ध्यान रखना होगा। हीट से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी तक वीडियो शेयर करे आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती थी तो मैंने एकदम, जब ये ओवर हो गया था तब मैंने इस रेमेडी को कराया, जो कि 20 डेज़ मुझे करना पड़ता है। कोल्ड लाइट पर रहना पड़ा मुझे 420 डेज़। लेकिन कोल्ड लाइट पर रहने के साथ साथ मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी थी जिसमें स्पेसिफिक चीज़ों को मुझे बंद कर देना पड़ा था, जो कि आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये जैसा कि सीरियस इशू है, इसका डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं होता है। हो सकता है कोई आपको कहने को बोल भी दे, किसी का ईगो हर्ट हो रहा हो कि हाँ भाई मेडिकल में तो सारे सोल्यूशन होते हैं, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इस पर्टिकुलर इशू का डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं होता है। इसमें आपको होम रेमेडीज़ ही हेल्प करती हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स की मेडिसिन आपको हेल्प करती हैं तो आप ज़रूर मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। बॉडी में एक्सेस हीट से रिलेटेड प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियोस शेयर करें वो आपके लिए सारे ही सुनना मैंडेटरी है और उन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इन केस आप फ्यूचर में कभी से सुनते हैं या फिर कोई और सुनता है जिसके लिए ये प्रॉब्लम होगी, जिसे इस सोल्यूशन की ज़रूरत होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी जितनी भी पॉसिबल होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि बहुत आसान है, आप अपने घर में से तुरंत करना शुरू कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है, इजीली अवेलेबल होती हैं जो भी आइटम्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं आपको कोल्ड लाइट के लिए या फिर जो और पर्टिकुलर चीज़ें आपको करनी है वाटर से रिलेटेड। आप पहले उस वीडियो को सुन लें अगर आप इन इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं, सो दैट जो आज का वीडियो है वो तो है ही कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे शेयर करा था कि मैंने जो इस इशू से गो थ्रू करा उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और कोई रीज़न नहीं था। अभी वो एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना बाकी है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी, लेकिन ये एक फेज़ है जो आता ज़रूर है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। अगर आप अभी से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ पर आपने सिर्फ इनर वर्क की बिगिनिंग स्टेज पर हो या फिर मिड लेवल पर हो तो उसके अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर इशू से। आपको पहले से चीज़ें पता होंगी तो आप अपनी हेल्प कर पाएंगे। अगर आप एक्सेस हीट से गो थ्रू कर रहे हो उस केस में जितनी भी होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं उसके बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको 20 डेज़ में चाहिए तो ये पर्टिकुलर चीज़ों पर आपको इंस्टेंटली कंट्रोल लगाना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी गर्म फूड और लिक्विड आइटम्स होते हैं इंक्लूडिंग आपका स्पाइसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो इन सारी चीज़ों पर आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे शेयर करा था कि फूड और लिक्विड आइटम्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका, अगर हम स्पेशली फूड्स की बात करेंगे, कि एक तो होता है जिसको हम टच करके बता सकते हैं कि हाँ ये गर्म है, उसको अवॉइड करना है। दूसरा होता है जिसका नेचर, जिसकी तासीर गर्म होती है। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। जैसा कि कोई किसी भी तरह का स्पाइसी फूड हो गया। अब मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मैं बिल्कुल भी उस इनटेक को नहीं कर सकती थी, तो मुझे कम्प्लीटली ही बंद करना पड़ता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि कोई भी जो भी खाना, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल खाना जो आप घर में खा रहे हो, कि उसकी जो तासीर है, जो उसका नेचर है, वो ठंडा है या फिर गर्म है, तो आप गूगल ज़रूर कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर फूड आइटम है, चाहे वो कुछ भी है, कि इसका नेचर इज़ हॉट और कोल्ड। वहाँ पर कुछ आप पर्टिकुलर लिंक्स को सर्च करोगे जहाँ पर आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको चेक कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको और ज़्यादा रिसर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो आयुर्वेदास के लोग होते होंगे वो आपको ये गाइडेंस दे देंगे इन केस आपको नहीं पता है। बट अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते
चाहते हो तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 20 डेज़ के लिए मैंने आपको बताया मुझे कर्ड राइस पे रहना पड़ता है। एंड अगर आपको चपाती खानी है तो उसमें जो बारले का मैंने बताया, बारले का आटा होता है जो कि ठंडा होता है, तो उन चीज़ों को फिर आप इनटेक कर सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इस पर लिक्विड है, जो ठंडी चीज़ें होती हैं उस पर रहोगे। जो कुकुम्बर मैंने आपको बताया, जो जितनी भी रेमेडीज़ वो सारी मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, चाहे वो लिक्विड है या फिर फूड आइटम्स है, वो सारा कोल्ड ही इनटेक करना है और जितनी भी गर्म चीज़ होती है उनको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आपको सनलाइट में जाना बिल्कुल अवॉइड करना है। एक आध पर्सन, एक दो कोई भी रीज़न हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन जनरली आपको अवॉइड करना है इसमें। एंड समर्स के टाइम में तो स्पेशली क्योंकि ऑलरेडी जब इतनी ज़्यादा हीट हो रखी है तो ये आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी सनलाइट है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड तीसरा है कि आपको मैक्सिमम टाइम लूज क्लोथ्स पहनने हैं। लूज क्लोथ्स का मतलब है अगर आप घर में हो तो आप इनर वियर को अवॉइड कर देना। क्योंकि ऑलरेडी इतनी हीट जनरेट हो रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एंगर बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं और सफोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस टाइम पे। तो वैसे भी ये जो हीट वाला जो मेजर इशू है, व्हाट आई रियलाइज कि अगर आपके माइंड में ये चढ़ा हुआ है कि माइंड में बहुत ज़्यादा ब्रेन में हीट हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपको हर पॉसिबल रेमेडी करनी पड़ती है। तो जो आपकी लूज क्लोथ्स हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स हैं और जो कॉटन क्लोथ्स हैं, बाकी कपड़े आप अवॉइड करेंगे। जितना भी कैफीन इनटेक होता है, किसी भी फॉर्म में आप कैफीन को लेते हो, उसको बंद कर देना है। लाइक टी कॉफ़ी जिनको आदत होती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा टाइम के लिए इसको बंद करना पड़े, बट आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर देना है अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए ज़ीरो करना। कॉल्स होती है इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इससे कुछ टाइम के लिए आप एकदम छोड़ दो इसे। एंड क्योंकि जैसा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, इनमें भी अगर आप जनरली देखोगे तो हीट हो रही होती है और ऑलरेडी आपकी बॉडी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को तो अवॉइड करना ही होता है। और इस टाइम पर जो आंखों में बर्निंग होती है, और अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो कुछ टाइम के लिए आप इसे ज़रूर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो तो मंत्रा चैंटिंग आपको कुछ टाइम के लिए रोक देनी है। क्योंकि मंत्रा चैंटिंग से एनर्जीज जनरेट होती हैं एंड ऑलरेडी अगर बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट हो रखी है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुछ टाइम के लिए आप मंत्रा चैंटिंग ज़रूर रोक सकते हैं। अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं घर में, जैसे कि हम आसन यूज़ करते हैं, आसन पर बैठकर पूजा करते हैं अपने घर में जो मंदिर होता है, तो आपको उस टाइम पर आसन को अवॉइड करना है। पूजा आप कर सकते हो लेकिन आसन पर बैठकर नहीं करना है, नीचे ज़मीन पर बैठकर करना है। इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो आपसे शेयर करूंगी। आई एम श्योर कि अभी तक लोगों को पता नहीं होगा एंड इस पर काफ़ी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करी गई है जो पूजा का आसन होता है उसके बारे में। बट अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस हीट हो रखी है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है। इस टाइम पर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज करने से भी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो जो ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है तो अननेसेसरी आपको और नहीं बढ़ाना है। अगर एक्सेस हीट से आप गो थ्रू कर रहे हो तो अपनी बॉडी को जितना काम और रिलैक्स रख सकते हो, जिस टाइम पर आपको रेगुलर 3 से 4 बार नहाना है सरते पानी डालते हुए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन आपको एक्सरसाइज कुछ टाइम के लिए रोक देनी है। और जो होम रेमेडीज़ मैंने आपसे शेयर करें, जिसे आप 20 डेज़ तक फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स आपको ज़रूर विजिबल होंगे। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपने 20 डेज़ कंप्लीट करे या फिर उससे पहले ही आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं और अब आप खुश हो गए, अब तो हीट चलेगी, अब हम कुछ भी खा पी सकते हैं, लाइक टी कॉफ़ी हो गया, फिर कोई और चीज़ें हो गई जिसका नेचर हॉट होता है, तो उस केस में क्या होगा, इसके हाई चांसेस होते हैं दोबारा से आपको उसी हीट को महसूस होने के। ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में हीट बहुत लंबे टाइम से जनरेट हो रही हो एंड ऑल ऑफ अ सडन ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो मैंने जैसा कि आपसे 2 बार बोल चुकी हूँ मैं कि ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो चुका है, ये कुछ टाइम से जनरेट हो रही होती है, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपने रेमेडी करी और 20 डेज़ के लिए करी और या मे बी 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और आप बंद कर देते हो फिर तो, और आप दोबारा से फिर अपना टी कॉफ़ी पे शुरू हो जाते हो या कोई भी गर्म खाना शुरू कर देते हो, तो उस केस में आपको ये इशू दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो फिर इस केस में क्या करना है, अब ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन हर इंसान के साथ में होगी, डिपेंड किसकी बॉडी में कितने टाइम से इस तरह की हीट जनरेट हो रही थी। तो अगर आपको दोबारा से हीट महसूस होने लगती है, वो भी उस केस में जहाँ पर आपने 20 डेज तक तो आप कोल्ड डाइट पर रहे हो और आपने फिर कुछ ना कुछ गर्म खाना पीना शुरू कर दिया, लाइक टी कॉफ़ी हो गया या फिर कोई स्पाइसी फूड हो गया, चाहे नॉर्मल वेजिटेबल्स हम घर में खा रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है हीट के टाइम पे। तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सीधा सा इंडिकेशन है कि ये आपकी बॉडी में बहुत टाइम से जनरेट हो रहा था एंड अब आपको क्या करना है, कुछ लंबा टाइम तक कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर स्टॉप लगाना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, टी कॉफ़ी बहुत लंबे टाइम के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी। लंबा टाइम से मतलब एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स या मे बी 6 मंथ्स के लिए आप छोड़ सकते हो, ताकि जितनी भी हीट जनरेट हुई है वो प्रॉपर रिलीज हो जाए, कंप्लीट निकल जाए।
तब उसके बाद में आप अपना जो भी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद भी आपको ऑब्जर्वेशन पर रहना पड़ेगा कि क्या आपको दोबारा से वो चीज़ें हो रही हैं। तो बैलेंस करने के लिए कई बार हमें कुछ फूड आइटम, लिक्विड आइटम पर कंट्रोल लगाना पड़ता है कुछ मंथ्स के लिए, विच इज़ ओके। आपकी हेल्थ है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर अपना जो खाना पीना है उसमें चेंजेस करोगे कि टी कॉफ़ी आपने छोड़ दिया, उसका जो रिप्लेसमेंट करा है आपने लेमन वाटर हो गया है। जो चीज़ें मैंने आपको होम रेमेडी में बताई हैं, चाहे बटर मिल्क है या फिर कुछ और उसमें टेस्ट के लिए आप ऐड कर सकते हो, जिसका नेचर कोल्ड ही होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं 20 डेज तक कर्ड राइस पर ही रहती हूँ, एंड अब ये सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा 20 डेज या मे बी फिर 3-4 मंथ्स के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे, फिर आप एक अपनी ऐसी लिस्ट बनाओगे जिसमें सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं जो हम घर में खाना खाते हैं, खाना आप घर का ही खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे इस केस में। तो इसमें आप क्या करोगे, एक लंबी लिस्ट बनाओगे जिसमें आपका वही वेजिटेबल्स होंगी जिसका नेचर कोल्ड होता है, जिसका नेचर हॉट नहीं होना चाहिए, जब तक कि ये कंप्लीट हीट रिमूव ना हो जाए आपकी बॉडी से। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको 20 डेज या फिर 2 to 3 मंथ्स के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर फूड पर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा। आप अपनी वैरायटीज़ को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा काम करना है कि जितना भी फूड का नेचर कोल्ड होता है, चाहे वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, जितने मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए थे, उसमें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं जिसका नेचर मतलब हॉट नहीं होता है, कोल्ड होता है। तो आप चेंजेस कर सकते हैं सो दैट आपको बोर नहीं लगेगा कि आप एक ही चीज़ पर स्टक हो गए हो कि पर्टिकुलर इशू की वजह से, जो आपको करना पड़ता है कई बार। तो जैसा कि हीट का इशू एक सीरियस इशू होता है और इस पर आपको कुछ पर्टिकुलर मंथ्स देने ही होते हैं इसे कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। तो आप बीच बीच में अगर ये चीज़ करोगे नहीं, हम फिर से इनटेक कर लेते हैं किसी गर्म फूड आइटम का या फिर लिक्विड आइटम का, तो अननेसेसरी आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अच्छा ये होगा कि 3 to 4 मंथ्स के लिए आप कंट्रोल लगाओ इन चीज़ों पे, सो दैट आप इससे लंबे टाइम के लिए आपको फुर्सत मिल जाएगी, जल्दी ये रिपीट नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब किसके लिए क्या रीज़न होते हैं कि एक्सेस हीट हो रही है आपकी बॉडी में, जैसा कि ट्विन फ्लेम का होता है, इसमें कई अलग अलग रीजंस होते हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। लेकिन नॉर्मल लोग भी इससे बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी के लिए बात करूँ कि आपको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि इसका मेडिसिन के थ्रू कोई इलाज नहीं है, होम रेमेडीज़ ही काम करती हैं इस पर। और होम रेमेडी में जितना भी मैंने आपको फूड और लिक्विड आइटम बताया, सारा नेचुरल है, सारा हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नुकसान करेगा। तो ये ईजी आसान रेमेडीज़ हैं जो कोई भी इंसान अपने घर पे कर सकता है। कई लोगों में ओवर ईटिंग की आदत होती है। जैसा कि एक्सेस हीट की वजह से डाइजेशन ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब्ड होता है, तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है ताकि आप उसमें और बढ़ावा दे दो। तो अगर आपको ओवर ईटिंग की आदत है, रोज़ रोज़ नहीं है, कभी कभार आप करते हो विच इज़ ओके, लेकिन इस टाइम पर आपको उस आदत को अवॉइड करना पड़ेगा। ओवर ईटिंग नहीं करनी है ताकि ईजिली जो भी आप होम रेमेडी कर रहे हो उससे आपको जल्दी सपोर्ट मिल सके। ओवर ईटिंग की आदत जिन्हें होती है उसको ध्यान रखना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि इस टाइम पे आपको खाना लाइट ही खाना है और एक एडजस्टमेंट के साथ में खाना है कि ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब एक्सेस हीट हो रखी है इस टाइम पर, अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से, पर्सनल और प्रोफेशनल रीज़न की वजह से, अगर आपको अपने हेड को कवर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। आप जब तक अपने घर में हो तब तक आप अपने एक तो एसी में रहना है एंड बार बार आपको बालों को वॉश करना है, हेड को वॉश करना है। तो अगर आप चाहे टर्बन टाई करते हैं या फिर कोई और क्लोथ से रैप करते हैं, कुछ टाइम के लिए आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। ये जैसा कि सीरियस मैटर होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी होती है, तो जब तक आप अपने घर में हो तब तक इसके लिए आप कोई ना कोई सोल्यूशन कर लो कि आप घर में हो तो आई एम श्योर कि विदाउट दीज थिंग्स आप रह सकते हो। जब घर से बाहर जा रहे हो तो उस केस में भी आपके पास कोई ना कोई ऐसे इजी सोल्यूशन होते होंगे कि आप अपना हेड कवर कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए इस टाइम पे हेड, मतलब रिलैक्स होना आपकी बॉडी का सर से पैर तक बहुत ज़रूरी होता है। जितनी भी होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है, जिसमें मैंने आपको मिनिमम 20 डेज बोले हैं, इसमें आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आप कितना चीज़ों को मैनेज कर सकते हो एंड योर बॉडी टाइप। तो अकॉर्डिंगली आप इन रेमेडीज़ को जो नंबर ऑफ डेज है या फिर मंथ्स है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।